नमस्कार। बीसीसी बोर्ड की तरफ से ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है फाइनली यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो आपका काउंसलिंग होने वाला था, इससे पहले जैसे कि आप देखेंगे इसका जो टोटल डिटेल इसमें दिया गया है, साथ ही डेट ऑफ इंटरव्यू का डेट यहाँ पे फिक्स हो चुका है, जो कि 7/12 से स्टार्ट है आपका। तो अब यहाँ पे देखेंगे सीबीए, पीसीए, एमसीए, एमबीए ग्रुप। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रो वाइज इन्होंने यहाँ पे आपका जो मेरिट रो वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप अपना जो रोल नंबर है उससे आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईएएस भवन पटना में काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो इसमें क्या डिटेल दिया गया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे कोर्स की। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और नोटिस की बात करूँ तो ये नोटिस आज ही पब्लिश हुआ है, 3/12/2023, यानी कि आज ही ये पब्लिश हुआ है, 3 दिसंबर को पब्लिश हुआ है। और बाकी कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बीसीसी, बीसीईसीई, पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीएमबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके सीबीए हो गया, पीसीए, एमबीए, एमसीए 2023 के आधार पर 50% सीट को, जो कि आपको पता ही होगा, ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग के कार्यक्रम से संबंधित सूचना है ये। तो इस पे अब बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो नोटिस पब्लिश हुई थी 26/11 को, ठीक है, तो उसके संबंधित जो बिलिंगनेस आपको फिलअप करना था, तो जिन कैंडिडेट ने बिलिंगनेस अपना सबमिट कर दिया था, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए, की वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डिटेल थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है, 28/11 से लेकर 1/12 तक जो कैंडिडेट ने अपना ऑनलाइन ब्लैंक लिस्ट दिया है, उनमें ज्वाइंट मेरिट एवं एग्रीकल्चर ग्रुप के आधार पर होने वाले नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 3 गुना प्राप्त अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सत्र का निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित है। किसके है आयोजित है, वो नीचे दिया गया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये दिया गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर बात कर लूँ मैं, तो यहाँ पे बोला गया है, सीट की बात बोली गई, ठीक है। उम्मीदवार को पात्रता सत्यापन एवं अभिलेखों की जांच, सीट आवंटन के लिए कोटिबार मेधा सूची नीचे प्रकाशित की जा रही है। उम्मीदवार को रोल नंबर, मेधा क्रमांक नंबर रोज वाइज अंकित है, यानी कि अपना रोल नंबर आपका वहाँ पे अंकित है, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका रोल नंबर है या नहीं है। उसके बाद आरक्षण के लागू प्रावधान के अनुसार जो उम्मीदवार सामान्य कोटि की मेधा सूची में सम्मिलित है, उनके रोल नंबर यूआर कोटि में हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट यूआर से है ना, तो उनका रोल नंबर यूआर में मिल जाएगा, ये इन्होंने बोला है। तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित सीट की मेधा सूची में अंकित है, ठीक है, जो उनकी आरक्षित सीट है वो उनकी मेरिट में अंकित है, ये भी उन्होंने बोला है। ऐसे उम्मीदवार नियमानुसार सुविधा रहेगी, ऐसे उम्मीदवार को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि संस्थान पाठ्यक्रम चुनाव में सामान्य कोटि यूआर के मेधा क्रमांक पर काउंसलिंग संस्था पे अपनी आरक्षित कोट का लाभ स्वेच्छा अनुसार तब तक ले सकते हैं जब तक अनारक्षित कोट सीट रिक्त रहे। ठीक है, जब तक जनरल सीट जो है रिक्त रहेगा तब तक आप उसका लाभ ले सकते हैं, जो जिनका कैटेगरी रैंक है, ठीक है, वो भी उसमें फाइट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आरक्षण नियमानुसार कोटि अनारक्षित कोटि जो सीट आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों में जंप ओवर के कारण ब्लॉक हो जाएगा, वो सीटें आरक्षित कोटि के काउंसलिंग के दिन ओपन होगा, यानी कि जो सीट जंप कर जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा, तो वो क्या होगा, जो आरक्षित सीट की काउंसलिंग उस एक के दिन ही ओपन होगी, बाकी पर डे नहीं होगा, एक ही दिन ओपन होगी। तथा आरक्षक कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि के यूआर मेधा से सम्मिलित हैं, उनको अपने मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित काउंसलिंग अनिवार्य है, कि जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम को आपको जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तब आपको जाना ही है, अन्यथा अगर नहीं जाते तो अन्यथा मेधाक्रम के नीचे वाले अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो जाएगी, यानी कि आपको जो नीचे वाले कैंडिडेट है उनको सीट आवंटित हो जाएगी, फिर आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसमें बोला गया। साथ ही आरक्षित कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो ब्लॉक सीटों के अलग अलग साथ अपने आरक्षित कोटों को रिक्त सीटों के विरुद्ध आवंटन इच्छा रखते हैं, उन्हें अपना आरक्षित कोट के लिए काउंसलिंग के लिए दिन भी जाना आना होगा, यानी कि जो साथ साथ अपने आरक्षित कोट के जो उनकी जो खुद की सीट है ना, उसको अगर रिक्त सीटों के विरुद्ध सीट आवंटन इच्छा रखते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या करना होगा, आरक्षित कोर्ट के काउंसलिंग के दिन भी आना होगा। ऐसा नहीं आप नहीं आ रहे तो आप उस दिन भी आपको जाना होगा। सीटों की संतानवे कोटिवार विवरण वेबसाइट की पर उपलब्ध हो गई, यानी कि सीटों का जो विवरण है वो वेबसाइट पे आ चुका है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम के
कोटि बार काउंसलिंग पात्रता सत्यापन की सीट आवंटन उपरोक्त आलोक के निम्नलिखित मेधा सूची IS भवन हवाई अड्डा के निकट पटना में की जाएगी। यानी कि जो एड्रेस दिया गया यहाँ पे आपको जाना है और अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ डेट वाइज दिया गया है 7 को। ठीक है, आप जैसे कि देखेंगे DQ का है, यहाँ पे SIMQ का है, NRI का है। ठीक है, NRI में कोई नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में अनरिजर्व में आ जाता है। ठीक है, देखें कि यहाँ पे टोटल डेट भी यहाँ पे दिया गया है 7 है, 7 से लेके फिर यहाँ पे आप जाएंगे 8 आ जाता है, फिर 9 आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये डिटेल पूरी यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, 11 तक चलेगा आपका। ठीक है, सॉरी 11 तक चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिए गए हैं। इस प्रकार से उम्मीदवार को नामांकन की कोई गारंटी नहीं, यानी कि आपका जो एडमिशन है उसकी कोई गारंटी नहीं, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या के अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, क्या है कि जो उम्मीदवार हैं ये टोटल ये एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल तो है लेकिन टोटल का ऐसा नहीं कि एडमिशन हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि कम से उन्होंने अगर मान के चलिए 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को बुलाया। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो 3 गुना लोगों को बुलाया गया जितना भी वैकेंसी है, ये इनका कहना है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक दिन काउंसलिंग के ऊपर वेबसाइट पर किया जाएगा, यानी कि जो सीटों का अद्यतन स्थिति जो है आप सीट वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आज कितना फिल हुआ, कल कितना फिल हुआ, वो अपडेट होता रहेगा, फिर आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि निर्धारित काउंसलिंग की सीट आवंटन प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकती तो आपको फिर दूसरे दिन जाना पड़ेगा, यानी कि रुकना पड़ेगा। बाद दूसरे दिन के लिए आपको दूसरे दिन आपका काउंसलिंग हो जाएगा। जो आपको डेट मिला है, मान के चलिए आपको 8 तारीख को मिला है और 8 को किसी कारण अगर कोई डिले होता है तो आपकी गलती नहीं, क्यों आप तो वहाँ अवेलेबल थे। ठीक है, तो आप वहाँ वेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यदि निर्धारित तिथि से पहले उपलब्ध सीटों भर जाती हैं तो सीटों पर जाने के बाद निर्धारित काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी। तो जो डेट है डेट दिया जाएगा, उससे पहले अगर कोई सीट फुल हो जाती है, सारी सीटें फुल, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको सीट नहीं मिलेगा, इनकी वहाँ से काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा। इस विज्ञापन की कंडिका के अनुसार काउंसलिंग के हेतु पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों को विवरण पुस्तक के 1 या 2 में उल्लेखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निगत सभी। देखिए, ये यहाँ पे दस्तावेज की बात की गई। मुझे लगता है मेरा अगर वीडियो देखेंगे, मैंने इतने वीडियो डाले हैं डॉक्यूमेंट्स के लेके कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जांच पर्ची आपको कैसे भरना है, ठीक है, ये लिखा चेक वेरिफिकेशन स्लिप जिसे जांच पर्ची बोलते हैं, ये कैसे बनना है, पार्ट ए पार्ट बी के बारे में हर चीज़ में मैंने बताया। अगर मेरा आप ID खोल के देखेंगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटिव एक वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है, इसलिए आप मेरा फुल वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको कंफर्म हो पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने होते हैं। अब यहाँ पे ये बोला कि यदि उम्मीदवार को किसी संस्थान में नामांकन हो चुका है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद एवं उस संस्थान से प्राचार्य की इस आशय का प्रमाण पत्र कि उम्मीदवार का संस्थान बोनाफाइड छात्र है और उसके मूल प्रमाण पत्र संस्थान में कार्यालय में जमा है, और प्राचार्य प्रमाण पत्र उम्मीदवार BCC के रोल नंबर, मेधाक्रम की कोटि जिसके लिए अंतर उसका नामांकन है का भी उल्लेख रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई जो बच्चा ब्लैंक ने सबमिट किया है तो उसको क्या करना है, जो एडमिशन ले चुका है, ठीक है, तो उसको करना है तो वो अपना फीस जमा किया था, ठीक है, वो फीस वाला रसीद भी लेके आएगा, और प्राचार्य आपके से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको बनवा के लाना, जिससे सर्टिफाइड हो कि हाँ आपने वहाँ पे एडमिशन लिया है। ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना होगा, और आपका जो रोल नंबर है वो उसमें होना चाहिए भी, इसमें बोला गया है। जो उम्मीदवार इस विज्ञापन कंडिका 4 के अनुसार काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता पर एलिजिबल है, उनको साक्षात्कार के लिए अलग अलग काउंसलिंग पत्र नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग किसी को नहीं भेजा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कंडिका 1 की निर्धारित काउंसलिंग की भाग लेने से ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है, वे सूचना के उपरोक्त कंडिका 4 के अनुसार वेबसाइट काउंसलिंग के कार्यक्रम प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि एवं रूप में उपस्थित होकर अनुपस्थित मान लिया जाएगा, जिनके लिए प्रस्तुत जाएंगे, यानी कि आपको निश्चित रूप से उपस्थित हो, अन्यथा आपको फिर अनुपस्थित मान लिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है, जो कि हाईलाइट इन्होंने कर रखा है। तो ये टोटल डिटेल थी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।